आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है भोग छोड़ो और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है योग अपनाओ। बात तो बहुत सरल सी है, लेकिन इन सभी स्थितियों को जब तक हम अपने जीवन में व्यवहारिक रूप में अपनाते नहीं हैं, तब तक इन सभी स्थितियों का आपके हमारे जीवन में कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ता नहीं है, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में भोग छोड़ नहीं पाता, जिसके फलस्वरूप मनुष्य योग की स्थिति को अपना नहीं पाता। देखिए, ये एक सच्चाई है। इस सच्चाई को लगभग मनुष्य स्वीकार करते ही नहीं। देखिए, आज हमारी ये जो वीडियो है, ये आज हमारी 2000वीं ज्ञान कक्षा प्रसारित होने जा रही है। परमात्मा की प्रेरणा से, परमात्मा के और गुरुओं के आशीर्वाद से और आप सभी भाई बहनों के सहयोग से ये तकरीबन 4.5 पौने 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 27 अप्रैल 2019 में हमने इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को एक आरंभ किया था, और यहाँ तक सफर पहुंचेगा हमको स्वयं को भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन परमात्मा ने जैसे जैसे हमें कुछ प्रेरणा देते गए, शास्त्रों द्वारा जैसे जैसे बातें शोध करते करते समझ में आने लगी, तो फिर हमने उन सभी स्थितियों को, जो कि शास्त्रों में, देखिए, मूलभूत ज्ञान तो वेदों का ही है, वेदों का ही सरलीकरण मायातीत महापुरुषों द्वारा उपनिषद में लिखा गया। फिर उपनिषदों द्वारा भी और अधिक सरलीकरण कुछ कथा कहानियों द्वारा कुछ और सरल स्थितियों में समझाया गया। जैसे हम बच्चों को, देखिए, कोई बात समझानी होती है तो कोई कथा कहानी गढ़कर उनको बात समझाते हैं, ताकि बच्चे बुराइयों से बचें। ठीक इसी तरह मायातीत महापुरुषों ने भी हम सभी नादान बालकों के लिए, क्योंकि हम सभी मनुष्य योनि में, देखिए, अज्ञानतावश प्रकृति के विषय भोगों को ही भोगने में अधिक रुचि रखते हैं। देखिए, ये कम अधिक सब पे ही लागू होती है। इसीलिए तो आज हमने, देखिए, वीडियो का नाम ही क्या रखा है, भोग छोड़ो। अब भोग शब्द में भी हमने, देखिए, राजसी और तामसी स्थिति लिखी है। भोग शब्द को हमने एक रंगीन रंग से दर्शाया है, क्योंकि 5 भोग विशेष, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये अपना बहुत ही अधिक प्रभाव आपके हमारे जीवन में बनाए रखते हैं, जिनके कारण मनुष्य कर्म भी करता है, पुण्य कर्म भी करता है, और कभी कभी, देखिए, इन विषय भोगों की आसक्ति में गिरता हुआ ये पाप कर्म करने से भी परहेज नहीं करता। इसलिए हमने भोग के गा शब्द को काले रंग से दर्शाया, क्योंकि ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में अनादिकाल से बनती रही हैं, और इन सभी स्थितियों को आपको हमें एक ज्ञान पूर्वक एक वैराग्य लेना है। अन्यथा आपके हमारे जीवन में योग की स्थितियां बन नहीं पाती। इसीलिए तो हमने, देखिए, भोग शब्द में रजोगुण और तमोगुण की स्थिति रंगों द्वारा ही दर्शाई है, और छोड़ने शब्द को एक सफेद रंग से दर्शाया है। ये एक सात्विक स्थिति है, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थिति। हालांकि हमारी प्रतिदिन की चर्चाओं में सुबह शाम जो भी हम वीडियो प्रसारित करते हैं, इन सभी स्थितियों पर हम बार बार कहते रहते हैं कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। और इसी बात को आगे ले जाते हुए सत्वगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सत्वगुण हम समझाते हैं। देखिए, तमोगुण का अभिप्राय यहाँ एक निंदनीय स्थिति से है, तामसी स्थिति से है, छीनने से है, निषेध कर्मों से है, जिनको शास्त्र मना करते हैं। यानी कि हम यदि प्रकृति के इन भोगों को, 5 भोग, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनको भोगना भी चाहते हैं, तो धर्मानुसार विहित कर्म, जैसा जैसा शास्त्र में समझाया गया,
वैसे वैसे हम भोगें, लेकिन छीन कर नहीं, क्योंकि मनुष्य योनि पर कर्मफल सिद्धांत लागू होता है। कर्म पहले किया जाता है, फल बाद में आता है। और यदि मनुष्य देखिए कर्म करता नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में वो जो हम फल भोगते हैं, वो किसी अन्य जीव का, चाहे वो मनुष्य है चाहे कोई भी देखिए स्थिति, हम दूसरे का जब हिस्सा लेते हैं, जिसको शास्त्रों में देखिए निषेध कर्म कहा गया है। और अक्सर हम तो अपनी चर्चाओं में देखिए इस कर्मफल सिद्धांत को लाल बत्ती हरी बत्ती पर चलने रुकने से ही समझाते हैं। हम कहते हैं ना, हरी बत्ती पे ही चलो, लाल बत्ती पे रुको, क्योंकि लाल बत्ती पे जब हम चलेंगे तो फिर हम दूसरों का हिस्सा खाते हैं। उस समय विशेष में दूसरों की हरी बत्ती होती है, हम उनको दुखी करते हैं। ये सभी स्थितियां एक साधारण स्तर पर हम बार बार समझाते रहते हैं। और इसी स्थिति को ही आज हम देखिए भोग छोड़ो, योग अपनाओ। देखिए ये जो हम प्रतिदिन सुबह शाम, सुबह तो देखिए हम ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों को ही एक गंभीर रूप में उस पर बातचीत रखते हैं, लेकिन शाम को थोड़ी हम संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ साधारण विषयों को कुछ इस ढंग से लेते हैं, ताकि एक साधारण मनुष्य को बात समझ में आ जाए। बात समझ में आते आते ये जो शास्त्रों की सूक्ष्म रहस्य हैं, गूढ़ रहस्य हैं, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों की रहस्य को, ये एक गूढ़तम ज्ञान है, इसको समझना चाहिए। प्रकृति के 3 गुणों को आपको में ज्ञान पूर्वक जुड़ना है। भोग पूर्वक जुड़ने से फिर आपकी परिस्थितियां बिगड़ने लगती हैं। इसीलिए तो देखिए आज हमने लिखा है ना, भोग छोड़ो। छोड़ने का यही तक मतलब है कि इसमें हमने रस पूर्वक अपनी बुद्धि को नहीं लगाना। यदि हम रस पूर्वक भोगते हैं तो आप में बार बार इन विषय भोगों को भोगने की वो इच्छा जागती है, आसक्ति होने लगती है, व्यसनी बन जाती है। तो फिर हम ऐसी स्थितियों में अपने धर्म को भूलने लगते हैं, क्योंकि हम अचेत होने लगते हैं, प्रमाद में आने लगते हैं, आलस्य में आ जाते हैं। तो फिर अपने कर्मों को हम धर्मानुसार कर नहीं पाते, तो फिर हम छीना जबकि अनीतिगत कार्य करते हैं। भागवत पुराण में देखिए वो जो 5 स्थितियों का बार बार जिक्र आता है कि उन निंदनीय स्थानों से देखिए दूत पीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, उसी को तो स्वर्ण कहा गया। इन 5 स्थितियों में मनुष्य को जाने से बचना होगा। ये निंदनीय स्थान है, तामसी स्थिति है। इसी को ही कलयुग से जोड़ा है। और वर्तमान समय तो देखिए कलयुग ही चल रहा है। कि कलयुग की आयु तो देखिए 4,32,000 वर्ष है, और अभी तो मात्र 5,125 वर्ष ही बीते हैं। यानी कि इन सभी स्थितियों का जो बुराइयां हैं, तामसी स्थिति है, इनसे मनुष्य को बचना चाहिए। इसलिए हमने छोड़ो शब्द को सफेद रंग से दर्शाया है। यानी कि तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है। रजोगुण में हम देखिए धर्मानुसार अपने सुख को सुनिश्चित करते हैं। धर्मानुसार, धर्म का अभिप्राय क्या है कि जैसे जैसे शास्त्र आपको हमें समझाते हैं कि ये करो ये मत करो, जो करने की स्थिति है उसको अपने में धर्मानुसार करना है। धर्म क्या है? ये मनुष्य योनि के साथ जो एक नित्य स्थिति है, इस जिस व्यवस्था में हम अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं, बस उस स्थिति विशेष का नाम ही धर्म है। और भगवान श्री कृष्ण जी तो बार बार कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है तब तक मैं अवतार लेता हूँ। किस लिए? ये जो धर्म की जो मनुष्य हानि करता है, कौन करता है? राक्षस लोग, आसुरी प्रवृत्तियों के लोग। उन्हीं को ही आज के युग में देखिए अपराधी कहा जाता है, आतंकवादी कहा जाता है, उग्रवादी कहा जाता है। ये सभी स्थितियां देखिए बहुत ही साधारण स्तर पर है। यानी कि हमने प्रकृति के पदार्थों को भोग पूर्वक नहीं, एक योग पूर्वक अपनी अवस्था अनुसार, कि स्थूल शरीर की अवस्थाओं से इनकार तो शास्त्रों में भी नहीं किया गया। स्थूल शरीर की आवश्यकताएं उनको पूरा करना होता है, लेकिन धर्मानुसार।
यदि हम रसपूर्वक अपने विषय भोगों की कामनाएं बढ़ाते जाते हैं तो फिर ये जो अर्थ की स्थितियां भी फिर वो अनियमित होने लगती हैं। मनुष्य 2 के 4, 4 के 40, फिर 4,000, 4,00,000, 4 करोड़। इस संसार में जो विभिन्न स्तर पर जो घोटाले होते हैं, देखिए आरंभिक स्तर पर मनुष्य हेरा फेरी करता है, छल कपट ठगी करता है, फिर चोरी डकैती, और ये घोटाले जो होने लगते हैं तो फिर मनुष्य देखिए कब कितने पाप कर्म करता हुआ अपना कर्माशय बिगाड़ लेता है। अब मनुष्य जोनी तो देखिए दिन प्रतिदिन आपके मरीज जो सांसें घटते घटते एक दिन हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन किए गए कर्म बिना भोगे समाप्त नहीं होते। ये जो मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं वो दंडमय जोनियां हैं, निकृष्ट जोनियां हैं। उन जोनियों में देखिए कोई विकास नहीं है। विकास का अभिप्राय कोई देखिए एक साधारण स्तर पर कोई सही जीवन नहीं है, दुखमय जीवन है। इसलिए तो परमात्मा क्योंकि परम दयालु है, परमात्मा ने नीचे की सभी जोनियों को क्रमशः अचेत रखा है ताकि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो। हमें आपको एक समय का भोजन नहीं मिले, 2 समय का भोजन नहीं मिले तो हम कितने विचलित हो जाते हैं। अब नीचे की जोनियों को कोई देखिए ऐसा निश्चित नहीं रहता कि उनको नाश्ता मिलेगा, दोपहर की रोटी, शाम का एक खाना पीना, सोने की कोई व्यवस्था नहीं, पहनने को कोई स्थितियां नहीं है कपड़े की। देखिए ये सभी स्थितियां एक भावार्थ रूप में आपको हमें समझनी है। इसीलिए तो हमने दूसरी पंक्ति में क्या लिखा है, योग अपनाओ। क्योंकि जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो परमात्मा से जुड़ने का अभिप्राय क्या है कि आत्मा परमात्मा के सम्मुख होने लगती है। आत्मा के सम्मुख होना तो उसका वैसे ही स्वभाव है, लेकिन ये आत्मा परमात्मा के सम्मुख हो नहीं पाती। किसके कारण? ये जो संसारी भोग हैं, राजसी और तामसी, मनुष्य तमोगुण में गिरता ही तभी है जब राजसी भोग बिगड़ जाते। बिगड़ते कब है? जब सत्वगुण का नियंत्रण नहीं होता, सत्संग नहीं होता। सत्संग नहीं होता तो फिर क्या होता है? कुसंग होता है। देखिए रजोगुण को भले ही प्रत्यक्ष रूप से कुसंग से जोड़ा नहीं जाता, लेकिन देर सवेर ये रजोगुण भी मनुष्य को फिर तमोगुण में गिराता है, और तमोगुण तो प्रत्यक्ष रूप से ही कुसंग है। यहाँ तमोगुण का अभिप्राय अनीतिगत स्थितियों से है। यूं तो देखिए नींद लेना भी एक तामसिक स्थिति है, और नींद लेने का कोई विरोध नहीं है। मैं भी नींद लेता हूँ, जोगी भी लेते हैं, भोगी भी लेते हैं। इन सभी स्थितियों की आपको वे भावार्थ समझने हैं, यानी कि अपने मिले हुए जीवन में अपने जीवन को व्यवस्थित करना है। यानी कि तमोगुण के जो निषेध स्थितियां उससे हमें बचना है। जैसे यातायात के नियमों में हम निषेध कर्मों से बचते हैं तो आपके हमारे चलान नहीं करते। ये नीचे की जोनिया में जितने भी जीव हैं वो भी मनुष्य जोनि में उन्होंने कर्मफल सिद्धांत की एक विरुद्ध एक पाप कर्म कर दिया। अब जैसे यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपके मेरे चलान करते हैं। यहाँ के चलान से यदि मनुष्य बच भी जाता है तो परमात्मा के यहाँ तो देखिए उसका चलान उसी क्षण कट जाता है। और फिर इसी तरह कर्मफल सिद्धांत में हम जो जो बुराई पाप कर्म करते हैं, दूसरों को दुखी करते हैं, तो फिर आपका हमारा कर्माशय बिगड़ जाता है। नीचे की योनियों में प्रकृति आपको हमें जन्म लेने को फिर बाध्य कर देती है, और फिर नीचे की योनियों में मनुष्य योनि में किए गए पाप कर्मों का, निषेध कर्मों का फिर आपको भाई ये चलान भुगतने होते हैं, दुख भुगतने होते हैं। ये नीचे की योनियों में जैसे जैसे दुख भोग भोग के वो पुण्य कर्म के बराबर आ जाते हैं। देखिए राशि पुण्य कर्म एक बहुत ही साधारण है, अक्सर इसको मैं खाया पिया बराबर से ही संबोधित करता हूँ, लेकिन परोपकार के कार्य एक विशेष प्रकार के आपके मेरे पुण्य कर्म माने जाते हैं। क्योंकि मनुष्य जोनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की कम से कम 50-51% की स्थिति होती है। और यदि मनुष्य के भोग बिगड़ते जाते हैं तो ये पुण्य कर्म कमजोर पड़ जाते हैं, पाप कर्म सहज ही बढ़ते 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 किसी के 70% हो जाते हैं, किसी के 80%, किसी के 90%।
अब जिसके 90% पाप कर्म हो चुके होते हैं, तो फिर स्थूल शरीर की मृत्यु होते ही वो जो पुण्य कर्म तो है 10%, तो फिर पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं होती। वो तो हम शुभ भाव रखते हुए कह देते कि अमुक अमुक व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया। स्वर्ग का अभिप्राय देखिए एक सुखद स्थितियों से है, लेकिन कर्मफल सिद्धांत के अनुसार तो जी जो हम नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियों के अनेकों जीव जो कि गिनती में ही नहीं आते। देखिए मनुष्य अपने जीवन में इन 80 लाख प्रकार की योनियों को हम देख भी नहीं पाते। अब 9 लाख तरह की योनियां तो देखिए समुद्र के बीच में जलीय जीव जिनको कहा जाता है, 20 लाख तरह के वनस्पति हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे, 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु, यानी नीचे की ही 80 लाख प्रकार की जोनियां जिनको हम देखिए अपने पूरे जीवन में जिनके हम नाम भी नहीं जानते। अब कितनी ही ऐसी जोनियां जिनके हम नाम सुनकर भी एक भयभीत हो उठते। उन जोनियों में फिर मनुष्य को उन किए गए पाप कर्मों की एक दुख रूपी परिणाम भुगतने होते। देखिए ये सभी स्थितियां कोई डरने की नहीं है, लेकिन इनको ज्ञान पूर्वक आपको में स्वीकार करना होता है। अब एक एक जोनी में ही देखिए कितने जीव है। अब कुत्ता भी तो एक जोनी है, गाय भी तो एक जोनी है। अब कुत्तों की और गाय की संख्या आप देखो कितनी अधिक। कुत्तों को देखिए तामसी कहा जाता है, जबकि गाय को सात्विक कहा जाता है। यूं तो नीचे की सभी जोनियां तामसी हैं। अब यूं तो कबूतर को भी सात्विक कहा जाता है, अक्सर लोग कबूतरों को दाना देते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां अक्सर हम अलग अलग वीडियो में तो इन पर विस्तार से चर्चाएं करते आए हैं, लेकिन आज हमारा केवल इतना ही विषय है कि हमें भोगों को ज्ञान पूर्वक छोड़ना है। और ये तभी छूटते हैं जब हम योग को अपनाते हैं। इसलिए हमने दूसरी पंक्ति में सफेद अक्षरों में योग अपनाओ, यानी कि आत्मा को परमात्मा के सम्मुख करें। ये योग का अभिप्राय देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने से, और ये भी बहुत ही एक आरंभिक स्थिति है। आज कल युग में देखिए सत्संग होते हुए दिखाई तो देते हैं, राशि मनुष्य सत्संग भी करते हैं, लेकिन श्रद्धा नहीं होती। जब श्रद्धा नहीं होती तो बेमन से सत्संग होता है। हालांकि शास्त्रों में तो बेमन से किए गए सत्संग की भी प्रशंसा की गई। शास्त्र तो बार बार यहाँ तक कहते हैं सत्वगुण की प्रशंसा करो, और हमारी वीडियो में तो अक्सर ये दोहराया जाता है सत्वगुण की प्रशंसा करो, यानी कि सत्संग करो। जो सत्संग करते हैं, जो इस ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं, उनकी प्रशंसा करो और रजोगुण की उपेक्षा करो। आई मनुष्य देखिए रजोगुण की उपेक्षा नहीं करता। जिनके पास रजोगुण अधिक मात्रा में अनुपात में है, उनकी लोग प्रशंसा करते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं, जबकि सतोगुण के साथ वो जुड़ना पसंद नहीं करते, जिसके फलस्वरूप उनके स्वयं की स्थिति में भी फिर वो राजसी या तामसी स्थितियां बनी रहती हैं। क्योंकि ये जो तामसी स्थितियां हैं, धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और स्वर्ण की, इनमें तो मनुष्य जाने से भी लज्जा महसूस नहीं करता, तो फिर उसके गर्भाशय बिगड़ने लगता है, योग की स्थितियां बन नहीं पाती। जबकि हम अक्सर बार बार कहते हैं श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, फिर उस श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग का चिंतन करो, मनन करो। और मनन करने की जो एक शुद्धतम स्थिति है वो ब्रह्म मुहूर्त की है। देखिए जब हम कहते हैं कि तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा गुण सत्वगुण है, और सत्वगुण में भी जो शुद्धतम स्थिति वो ब्रह्म मुहूर्त की है। सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, और परमात्मा के आशीर्वाद से हम तो देखिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो हो, चाहे संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो हो, ये बनती केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही है। हालांकि ब्रह्म मुहूर्त का समय देखिए आप 2 घंटे रखो, 3 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे, देखिए तकनीकी रूप से ब्रह्म मुहूर्त का समय हम सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट समझाते हैं, क्योंकि वो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। वो गुजरे हुए तमोगुण से प्रभावित नहीं होता, और आने वाले रजोगुण से भी अभी प्रभावित नहीं होता, क्योंकि तमोगुण सो चुका है,
और रजोगुण अभी जगह नहीं है। रजोगुण क्या है? संसार। और सोने वाली स्थिति क्या है? बुराई। इसलिए ये बीच का जो एक समय है, जो कि तकनीकी आधार पर देखिए हम 24 घंटे की एक 3 स्थितियों में 3 गुणों की स्थितियां 8-8 घंटे की समझाते हैं। फिर उस 8-8 घंटे की स्थितियों में फिर हम 3 स्थितियां, क्योंकि 3 गुण नित्य रहते हैं। एक गुण प्रधान, दूसरा गुण गौण, तीसरा अति गौण। जैसे शाम को सूर्य अस्त होता है तो तमोगुण यानी कि अंधकार की प्रधानता होने लगती है। अब गुजरा हुआ गुण कौन सा था? रजोगुण। जब हम संसार की क्रियाएं कर रहे थे, तो देखिए क्रियाएं हम सूर्य डूबने के बाद भी करते हैं, बल्ब ट्यूब जला लेते हैं। लेकिन अब तमोगुण प्रधान होता है, गुजरा हुआ गुण रजोगुण होता है, वो गौण होता है, और सतोगुण तो अभी दूर है, इसलिए आया नहीं, उसको हम अति गौण कहते हैं। और बीच की फिर दूसरी स्थिति जो 2 घंटे 40 मिनट की है, उसको घोर तमोगुण से जोड़ा जाता है। अब घोर तमोगुण का अभिप्राय क्या है? कि वो बीते हुए रजोगुण और आने वाले सतोगुण से अभी अप्रभावित होता है। तो इस प्रकार से हम स्थितियों को समझाते हैं। और घोर तमोगुण के बाद की क्या स्थिति है? वो एक तमोगुण तो प्रधान रहता है, क्योंकि आने वाला गुण सतोगुण है, वो उसको थोड़ा कमजोर करता है। तो इस स्थिति विशेष में अब तमोगुण तो प्रधान है, अब आने वाला जो सतोगुण है वो गौण माना जाता है, और गुजरा हुआ रजोगुण वो दूर जा चुका है, वो अति गौण समझा जाता है। देखिए इन सभी स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान पूर्वक आप जितना जितना समझते जाओगे, तो ये सृष्टि के सभी कार्यों में हम तो देखिए प्रतिदिन ही जो जो वीडियो के नाम भी रखते हैं, लगभग पिछले 2-2.5 वर्षों से, तो अब हम इनको रंगों के हिसाब से सभी स्थितियों में एक त्रिगुणात्मक स्थितियां ढूंढते हैं कि किस स्थिति विशेष का आपको में संग करना है। अब हमने जो योग अपनाओ को सफेद रंग से इसीलिए दर्शाया है, क्योंकि ये योग का अभिप्राय क्या है? गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये 3 योग की स्थितियां समझाई। योग का अभिप्राय आत्मा और परमात्मा की सम्मुखता से है। आत्मा जब जब परमात्मा के सम्मुख होती है तो उसको आनंद की झलकें मिलती है। देखिए परमात्मा तो आनंद स्वरूप सत्ता है, आत्मा मात्र ज्ञान स्वरूप है। हमने मात्र अपने ज्ञान में स्थित होना है। जी जो हम बार बार कहते हैं कारण शरीर शुद्ध करो। देखिए जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं तो स्थूल शरीर पवित्र होता है। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस पर चिंतन मनन शोध करते हैं तो फिर सूक्ष्म शरीर भी पवित्र होने लगता है। और ये निरंतर प्रक्रिया बनी रहने से वो कारण शरीर में शुभ संस्कार बढ़ते जाते हैं, बुरे संस्कार जो भोगों से बने थे वो क्रमशः कमजोर होते होते दग्ध भी होने लगते। यानी कि अब कारण शरीर शुद्ध होता जाता है। अब कारण शरीर का ही प्रभाव आत्मा पे होता है, तो फिर आत्मा का प्रकाश को हो, ज्ञान को वो लौटने लगता है। तभी तो हम बार बार कहते हैं शास्त्रों का ज्ञान हो, चाहे हमारे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में ज्ञान कक्षाओं का ज्ञान है, ये कोई नया ज्ञान नहीं है, ये आपके भीतर सबके पास ही है। चाहे कोई वृक्ष योनि में है, चाहे कोई पक्षी योनि में, आत्मा सबकी समान गुण वाली ज्ञान स्वरूप है। केवल सत्संग करने से आपकी मेरी अज्ञानता समाप्त होती है और मूल ज्ञान जो है वो प्रकट होने लगता है। अब जितने अंश में ज्ञान प्रकट होता है उतने अंश में उसकी परमात्मा से एक योग की स्थिति सुमुखता बनती है। आत्मा की कभी भी इन 5 विषय भोगों में रुचि नहीं होती। ये रुचि तो स्थूल शरीर की होती है, क्योंकि वो उसी का ही परिणाम है। विषय भोगों का ही परिणाम आपके हमारे स्थूल शरीर की माता के गर्भ में वो गर्भाधान की स्थिति है। यानी कि स्थूल शरीर का विषय भोगों से एक सजातीय संबंध है। इसको तो शास्त्र भी कोई स्वीकार नहीं करते, ऐसी तो बात नहीं। इसलिए तो कहते हैं सत्संग करो। जो मनुष्य सत्संग नहीं करता तो फिर उसमें पशु वृत्तियां जागने लगती है। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझते हुए हमने केवल योग की स्थिति को अपनाना है, ताकि मिला हुआ जीवन क्रमशः शुद्ध होता जाए,
कार्यशरीर जब पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा तो आत्मा अपने मूल स्वरूप में 100% लौट आती है। यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते जब कार्यशरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है तो वो मायातीत की स्थिति है। यानी कि अब ब्रह्म मुहूर्त वो 24 घंटे का बन जाता है। देखिए, इन सभी स्थितियों के भावार्थ समझते हुए मनुष्य योनि में ही हम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाते हुए फिर आनंदमय स्थिति, मोक्ष की स्थिति, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर सकते। तो इस पूर्ण स्थिति को प्राप्त करने के लिए हम सभी भाई बहनों को इस स्थिति की ओर बढ़ना होगा, योग को अपनाना होगा और ये जो भोग हैं इनको ज्ञानपूर्वक इनसे वैराग्य लेना होगा। इसलिए तो कितने ही प्रकार के कर्मकांड आपके हमारे जीवन में आते हैं, उनको आपको हमें ज्ञानपूर्वक करना चाहिए। तो ऐसी सभी योग की शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की ये जो 2000वीं ज्ञान कक्षा है इसको हम विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए परमात्मा से योग की स्थिति बनाने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी ही कही गई बातों पर किसी भाई बहन की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपके सुझावों का, आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस 2000वीं ज्ञान कक्षा को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।